ध्यान से सुनना। दोस्तों, हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। हमें अपनी जिंदगी में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना, अपने आसपास के लोगों और यहाँ तक कि उन चीजों से भी फर्क पड़ता है जिनसे हमारा कोई सीधा संबंध नहीं होता। यह फर्क केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। हम अपने जीवन में दूसरों की राय, उनकी प्रतिक्रिया और उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। हम यह सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, कोई हमें कैसे देखता है और कौन हमारी कितनी प्रशंसा या आलोचना करता है। अक्सर हम अपने जीवन का बहुत सारा समय इस चिंता में बर्बाद कर देते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ तक कि अनजान लोग भी हमें प्रभाव कर सकते हैं। यदि सड़क पर कोई हमें टकरा जाए और कुछ अपशब्द कह दे, तो हम उसका असर अपने पूरे दिन पर पड़ने देते हैं। यदि सोशल मीडिया पर कोई अजनबी हमारी किसी पोस्ट पर नकारात्मक टिप्पणी कर दे, तो हम कई घंटे तक परेशान रहते हैं। सवाल यह है कि हमें इतना फर्क क्यों पड़ता है। हमें इस बात को समझना होगा कि जब तक हम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन की शांति और खुशी को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हमें यह तय करना होगा कि किन चीजों को खुद पर असर डालने देना है और किन्हें नजरअंदाज करना है। यदि हम हर छोटी चीज को खुद पर हावी होने देंगे, तो हमारा जीवन मानसिक तनाव और चिंता से भर जाएगा। अगर हम इस प्रवृत्ति पर गहराई से विचार करें, तो पाएंगे कि यह बचपन से ही हमारे अंदर विकसित हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत। हमें दूसरों की राय का सम्मान करना सिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस सोच के गुलाम बन जाते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि दूसरों की राय ही हमारे अस्तित्व को परिभाषित करती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए? क्या हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास केवल दूसरों की मान्यता पर निर्भर होना चाहिए? हमें यह समझना होगा कि जब तक हम खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हमारा जीवन दूसरे के इशारों पर चलता रहेगा। यदि हम हर आलोचना, हर तुलना और हर नकारात्मक विचार को खुद पर हावी होने देंगे, तो हम कभी भी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। हमें अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें समाज और अपने आसपास के लोगों की पूरी तरह से अनदेखी करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि किन चीजों को अपने जीवन में महत्व देना है और किन्हें छोड़ देना है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और तय करना होगा कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। यदि हम हर छोटी बड़ी बात से प्रभावित होते रहेंगे, तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अगर हम खुद को मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमें फर्क पड़ता है, लेकिन हमें यह भी तय करना होगा कि कौन सी चीजें हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। यदि हम अपने जीवन को बाहरी कारकों से मुक्त कर सके, तो हम वास्तव में खुश और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप यह सोचें कि आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो एक बार खुद से पूछें, क्या सच में ऐसा है, या फिर आप केवल खुद को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हमारी आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपने इन्हीं दिनचर्या और बातों से प्रभावित होते हुए भी उस पर कैसे एक बौद्ध गुरु द्वारा विजय प्राप्त करता है। तो चलिए हमारी कहानी को दिल और दिमाग लगाकर सुनते रहिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप इंस्पायर्ड पर। यहाँ आपके जीवन में सकारात्मक भर देने वाली कहानियों के माध्यम से आपके जीवन को खुशहाल व समृद्धि से भर दिया जाता है। तो हमारे साथ बने रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही सीधा साधा था। वह दिल का बहुत साफ था। हाँ, किंतु यदि आज के जीवन में देखेंगे, तो सीधा साधा होने का मतलब है कि वह व्यक्ति बेवकूफ है, परंतु जो व्यक्ति सीधा दिखाई देता है, वह बेवकूफ नहीं होता। वह आपसे बहुत ज्यादा समझदार होता है, जिसमें वह समझ है जो आप में कभी आ ही नहीं सकती। एक युवक जो बहुत ही सीधा और सच्चा था। सीधा और सच्चा होने के कारण उसे बहुत कुछ सहना भी पड़ता था, क्योंकि उसे हर किसी की बातों से फर्क पड़ता था। उसे लोगों की फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु हमेशा यह कोशिश करता रहता था कि उसकी वजह से कभी किसी को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना पहुंचे। वह गलती से भी कभी किसी को हानि ना पहुंचा दे, उससे कोई नाराज ना हो। उसके लिए भले ही वह अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार था, भले ही उसे अपना सब कुछ खोना ही क्यों ना पड़ जाए, किंतु वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता था। चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए।
वह हमेशा केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। आसपास के लोगों को और यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता था कि यह तो पागल है, यह तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा और अब तो उसके परिवार वाले भी उसे अच्छी तरह समझते नहीं थे, यहाँ तक कि वह उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। अब तो बात यहाँ पर आ पहुंची थी कि उसकी बातों से किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ता था, परंतु वह तो सीधा साधा था, मन का साफ था, जिस कारण उसे हर किसी की बातों उसे बहुत तकलीफ होती थी, हर किसी की बातों से बहुत फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए, मानो वे सभी एक दूसरे के दुश्मन से बन बैठे थे और वह यह सब देख नहीं पा रहा था। चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए। वह हमेशा केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। आसपास के लोगों को और यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता था कि यह तो पागल है, यह तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा और अब तो उसके परिवार वाले भी उसे अच्छी तरह समझते नहीं थे, यहाँ तक कि वह उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। अब तो बात यहाँ पर आ पहुंची थी कि उसकी बातों से किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ता था, परंतु वह तो सीधा साधा था, मन का साफ था, जिस कारण उसे हर किसी की बातों से बहुत तकलीफ होती थी, हर किसी की बातों से बहुत फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए, मानो वे सभी एक दूसरे के दुश्मन से बन बैठे थे। यह सब देख नहीं पा रहा था। चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए। वह हमेशा केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। आसपास के लोगों को और यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता था कि यह तो पागल है, यह तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा और अब तो उसके परिवार वाले भी उसे अच्छी तरह समझते नहीं थे, यहाँ तक कि वह उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। अब तो बात यहाँ पर आ पहुंची थी कि उसकी बातों से किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ता था, परंतु वह तो सीधा साधा था, मन का साफ था, जिस कारण उसे हर किसी की बातों से बहुत तकलीफ होती थी, हर किसी की बातों से बहुत फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए, मानो वे सभी एक दूसरे के दुश्मन से बन बैठे थे और वह यह सब देख नहीं पा रहा था। मैंने तो उन्हें सत्य ही कहा। मैंने कहा, जिस ईश्वर को तुम जानते हो वैसा कोई ईश्वर नहीं है, और जिसे तुम नहीं जानते वही ईश्वर है और वही सत्य है। मैंने जैसे ही उनसे इतना कहा, वे सभी नाराज हो गए, वे सभी क्रोधित हो गए और अपने आप को दंड देने लगे। बड़े ही नासमझ लोग हैं, जो मैंने कहा उसके लिए वह अपने आप को दंड दे रहे थे। युवक उन सन्यासी की बात समझ नहीं पाया। वह थोड़ा अचरज में एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, वह तो आपको भला बुरा कह रहे थे, तो फिर उन्होंने खुद को दंड कहां दिया? इस पर वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम जो भी कहते हैं, अगर हम अच्छा कहते हैं तो हम भीतर से परमात्मा से भर जाते हैं, और अगर हम बुरा कहते हैं तो हम भीतर से शैतान से भर जाते हैं, और जो व्यक्ति शैतान से भर जाता है उसके साथ भला अच्छा कैसे हो सकता है? इस पर वह युवक एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, उन्होंने आपको इतना कुछ कहा, आपको इतने सारे अपशब्द कहे, क्या आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा? भला यह कैसे संभव है? इस पर वह गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस युवक का हाथ थामकर उसे एक स्थान ले गए। उस स्थान पर 4 पागल व्यक्ति बैठे हुए थे और वह आपस में बातें कर रहे थे। उन गुरुवर ने उन चारों पागलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, वहां देखो, वहां पर 4 पागल बैठे हैं, जाओ और उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करो। पहले तो युवक उन गुरुवर की इस बात पर थोड़ा सा हिचकाया, लेकिन फिर जैसे तैसे उसने खुद को मनाया और वह उन चारों पागलों के समक्ष पहुंचा। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने सुना कि वे चारों पागल आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और उसमें से एक पागल कुछ गलत कह रहा था। तभी वह युवक बीच में बोल पड़ा और वह उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन पागलों ने उस व्यक्ति की एक न सुनी और उसे ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया, उसे ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। कुछ देर तक तो वह युवक वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह वापस उन गुरुवर के पास वापस लौट आया। यह देख वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें उनकी बातों से कुछ फर्क पड़ा? उन्होंने तुम्हें, हे गुरुवर, वे चारों तो पागल हैं,
और उन्हें सही बात समझ में नहीं आती और उनकी बातों का बुरा मानकर मैं करूंगा भी क्या? वे सभी तो पागल हैं। उनकी बातों से नाराज होकर भला मुझे क्या लाभ मिलने वाला है? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और वह उस हिया से कहते हैं, बेटा ठीक इसी प्रकार से मुझे भी इस पागलों से दुनिया में किसी की बात का बुरा नहीं लगता, ना ही उनकी किसी बात का मुझे कोई फर्क पड़ता है। किंतु इस दुनिया में एक पागल यदि दूसरे पागल को कुछ कह देता है तो उसे अवश्य ही फर्क पड़ता है। इस पर वह युवक तुरंत ही उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या हमें अपने परिवार की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए? क्या हमें उनकी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा अगर तुम इन 4 पागलों की फिक्र करो, अर्थात यदि तुम्हारे मन में इन चारों के प्रति थोड़ी सी भी दया हो, थोड़ी सी भी करुणा हो, तो तुम क्या चाहोगी? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं तो यही चाहूंगा कि यह सब लोग ठीक हो जाएं और अपना जीवन आराम से और खुशहाली से बिताएं। इस पर्व गुरुवार उसी वक्त से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, परंतु बेटा यह कैसे होगा? अगर तुम्हें उनकी बातों से फर्क पड़ता है, तुम की बातों से नाराज हो जाते हो, उनकी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, तो फिर वे लोग अपना जीवन खुशहाली से कैसे बिता सकते हैं? भला तुम उन्हें खुश कैसे कर सकते हो? तुम तो उनकी बातों से टूट जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो तुम उन्हें ठीक कैसे करोगे? यदि तुम्हें उन्हें ठीक करना है, उन्हें खुशहाली वाला जीवन देना है, तो पहले तुम्हें खुश होना होगा, पहले तुम्हें ठीक होना होगा। जब तक तुम खुद ही नहीं ठीक रहोगे तो तुम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हो? आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा अभी कुछ देर पहले जो गांव वाले मुझे अपशब्द कह रहे थे, मुझे भला बुरा कह रहे थे, यदि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगूं, यदि मैं भी उनकी तरह लड़ने लग जाऊं, तो मैं उन्हें क्या समझा सकूंगा? क्या उनके पास मैं दोबारा जा सकूंगा? यदि मैं उनकी बातों को अपना अपमान समझूं और उनकी बातों से दुखी हो जाऊं और मान सम्मान और अपमान जैसी बातों को सोचने बैठ जाऊं, तो क्या कभी मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा? नहीं, बल्कि मैं केवल यह सब सोचकर दुखी ही होता रह जाऊंगा और कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मन ही मन मैं उनका बुरा भी चाहने लगूंगा। ऐसी अवस्था में मैं उनका भला कैसे कर सकता हूं? वह युवक उन गुरुवर की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद वह उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, किंतु आप ही बताइए फिर मुझे किस प्रकार रहना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा तुम जैसे भी अपना जीवन जी रहे हो उसमें खुश रहो। इस दुनिया में किसी भी चीज की फिक्र मत करो, किसी की बातों का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम बेफिक्र होकर भी सबका अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हो, उनका भला कर सकते हो, चीजों को सुधार सकते हो, हालातों को पहले से बेहतर कर सकते हो। किंतु यदि तुम खुद ही तुम्हें बिखरे पड़े हो, तो तुम भला खुद को कैसे समेटोगे? तुम भला उनका भला कैसे कर सकते हो? यदि तुम खुद ही रो रहे हो तो तुम उन्हें कैसे सकते हो? इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे उन गुरुवर की सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी, इसलिए उसने अपना इरादा बदला और वह वापस घर लौट गया। अब से वह हमेशा बेफिक्र रहने लगा था। अब से वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उससे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो हमेशा मस्त मौला होकर रहता और देखते ही देखते उसने अपने परिवार में होने वाले कलह क्लेश को भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। पर दोस्तों याद रखिएगा, जो व्यक्ति बेफिक्र दिखाई देता है लोग उसे पसंद नहीं करते। लोगों को वही पसंद आते हैं जो फिक्र करते हैं, जिन पर उनकी बातों का असर होता। पागल एक समझदार व्यक्ति को पसंद नहीं कर पाते और 4 समझदार व्यक्ति एक पागल को पसंद नहीं कर पाते। अब यहाँ पर या तो पागल व्यक्ति समझदार को पागल बना देंगे या समझदार व्यक्ति पागल को समझदार बना देंगे। इसलिए यदि जीवन में किसी की फिक्र करनी है तो अपने जीवन की कीजिए, क्योंकि समय नहीं गुजरता, ना ही समय कटता है, परंतु यह जीवन जरूर गुजर जाता है और यह जीवन कट जाता है। इसलिए यदि आप खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी की बातों का कोई फर्क ना पड़े, तो सबसे पहले आपको खुद की परवाह करनी चाहिए, खुद को बेफिक्र बनाना चाहिए। क्योंकि यदि जब तक आप ही खुश नहीं होंगे, आप अपने परिवार को कैसे खुश रख सकते हैं? जब तक आप ही रोते रहेंगे, आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकते हैं? इसीलिए यदि आपको किसी को खुश करना है, किसी का जीवन संवारना है, तो पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। वैसे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।